आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबर पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले में पर्चा नामजदगी दाखिल करने का था आज आखिरी दिन। जम्मू रियासी पार्लिमानी हल्के से कुल 26 उम्मीदवारों ने दायर की नामजदगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने श्रीनगर और अनंतनाग सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। बारामूला सीट के लिए जल्द किया जाएगा ऐलान। पार्लिमानी इंतखाबात के तनाजुर में अवामी रैलियों का सिलसिला जारी। इल्जाम तराशी और वोटरान को अपनी तरफ रागिब करने में रहनुमा मसरूफ। और मंशियात के बुरे असरात के मुतालिक आगाही पैदा करने के मकसद से रियासी में मुनक्किद हुई बेदारी कैंप। अब खबरें तफसील से। जम्मू रियासी पार्लिमानी हल्के के लिए 26 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं, जिसमें 26 अप्रैल को दूसरे मरहले में इंतखाबात होने हैं। कागजात की जांच पड़ताल 6 अप्रैल को होगी और उम्मीदवार अपनी नामजदगी 8 अप्रैल तक वापस ले सकते हैं। जम्मू लोकसभा मुल्क भर के 88 हलकों में से एक है। यहाँ दूसरे मरहले में 26 अप्रैल को पोलिंग हो रही है। जम्मू रियासी पार्लिमानी हल्का 3 इजला जम्मू, सांबा और रियासी पर मुश्तमिल है, जिसमें कुल 17,67,837 रायदीनगान हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें अपनी पार्टी के पार्लिमान सरबराह दिलावर मीर ने कहा है कि अशरफ मीर श्रीनगर से और जफर मनहास अनंतनाग राजौरी सीट से आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के लिए उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा है कि शुमाली कश्मीर के लिए हम अपने उम्मीदवार का ऐलान बाद में करेंगे। उम्मीदवारों के हवाले से आज हमने फैसला लिया है कि आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। जहां तक अनंतनाग और राजौरी पार्लियामेंट्री इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, वहां से हम जफर इकबाल खान साहब को जफर इकबाल मनहास को फील्ड कर रहे हैं। और जहाँ तक श्रीनगर का ताल्लुक है, श्रीनगर से हम मोहम्मद अशरफ मीर साहब को फील्ड कर रहे हैं। ये फ़िलहाल 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का हमने फैसला लिया और दोनों कैंडिडेट आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी कोई क्वेश्चन आपने पूछना होगा वो पूछ सकते हैं। अभी दैट इज़ द लास्ट लेग, जहाँ पे 26 मई को इलेक्शंस हो रहे हैं। उस बारे में हमने अभी कोई फैसला नहीं लिया, उस सिलसिले में फैसला लिया जाएगा एट अप्रोप्रिएट टाइम। तक आज़ाद साहब के उस स्टेटमेंट का ताल्लुक है, कोशिशें जारी थी आपस में, मैं ये छुपाना नहीं चाहता हूँ, आपस में तालमेल था कि साहब हम इकट्ठे मुकाबला करें इन ताकतों का, लेकिन वो नहीं हुआ। आज़ाद साहब ने सेपरेटली वहाँ से अपना नॉमिनेशन भर दिया। सर एक सवाल है, नॉर्थ का आपने साइलेंट रहे। हाँ, नॉर्थ का आप साइलेंट अभी हैं, नॉर्थ की आवाज़ अभी साइलेंट रहना ही चाहिए, क्योंकि वो लास्ट लेग पे है ना। साइलेंट इसलिए है कि 26 मई को वो इलेक्शन हो रहा है और अभी इन्हीं 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज का बातचीत के दरवाजे बंद नहीं है, बातचीत चल रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के यूटी सदर रविंदर रैना ने जिला रियासी के 3 रोजा दौरे पर हैं, जिसके तहत जिले में मुख्तलिफ मकामात पर वो आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों पर गौर खोज कर रहे हैं। एक प्रोग्राम के दौरान मीडिया से बात करते हुए रविंदर रैना ने कहा है कि आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जम्मू का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि मुल्क के वज़ीर दाखिला 9 तारीख को जम्मू में एक अजीमुल शान रैली से खिताब करेंगे, जिसके बाद 10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के वज़ीर योगी आदित्यनाथ कठुआ में एक अजीमुल शान जलसा-ए आम से खिताब करेंगे। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग वज़ीर आज़म से मोहब्बत करते हैं और यही वजह है कि वज़ीर आज़म 12 अप्रैल को उधमपुर में यहाँ की आवाम के दरमियान होंगे। ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के माननीय रविंदर रैना जी
हुआ नहीं कि पंच सरपंच हमारे गांव में पहुंचे हों। लोकसभा चुनावों में प्रचार प्रसार के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब 12 अप्रैल को जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के जम्मू आगमन पर एक भव्य रैली का आयोजन उधमपुर के अंदर किया गया है, जहां लाखों की तादाद में जम्मू रियासी संसदीय क्षेत्र की जनता और उधमपुर कठुआ डोडा संसदीय क्षेत्र की जनता उस रैली में भाग लेगी। एक भव्य रैली का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने उधमपुर के अंदर किया है। वहीं हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब 9 अप्रैल को जम्मू नॉर्थ में, जो कि ग्रामीण क्षेत्र है, वहां एक भव्य रैली को संबोधित करेंगे और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी 10 अप्रैल को कठुआ के अंदर एक भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे। पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है। जम्मू कश्मीर का जनमानस अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब से दिल से मोहब्बत और प्यार करता है और इसलिए 12 अप्रैल की जो उधमपुर में होने वाली राजनीतिक जो जनसभा है वो एक भव्य जनसभा होगी, जिसमें जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट तथा उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट से एक जनसैलाब, एक जनसमंदर अपने प्रधानमंत्री जी को सुनने, देखने, उनके दीदार करने पहुंचेंगे। और वहीं माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की भव्य रैली जम्मू ग्रामीण क्षेत्र जम्मू नॉर्थ में होगी। वो रैली भी अपने आप में एक गजब की रैली होगी। जम्मू रियासी पार्लियामानी हलके से कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार रमन भल्ला के एजाज में आज रियासी में एक बड़ा अवामी इज्तिमा मुनक्किद हुआ है, जिसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी तादाद में रहनुमा मौजूद रहे। इस मौके पर ज़राए अबलाग से बात करते हुए रमन भल्ला ने कहा है कि रियासी की अवाम उन्हें पूरी तरह से हिमायत देने को तैयार है। वहीं इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी का मकसद पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करना है और वो भी वहशियाना ताकत के साथ। उन्होंने कहा है कि अवाम आइन को बचाने के लिए इस पार्टी को इक़्तिदार से बाहर कर देगी। मीटिंग कर लेते हैं राजभवन में, खाना पीना खा के दर्शन करके आके चले जाते हैं। ये देखिए, पिछले दिनों ही 11 साल का बच्चा, याद है आपको, किसी अखबार ने, किसी मीडिया ने नहीं बताया, 11 साल का बच्चा अपने माँ बाप के साथ दर्शन करने आया था। उसको इस रोड जो इसने बनाया है उछल दिया गाड़ी, और आज तक उसका किसी कोई पता नहीं, आज तक कहीं उसका बयान नहीं है। देखिए सोलंकी जी, ये हाल, माता के दर्शन आए थे, यहां से अपने बच्चे की अर्थी निकले वापस। यहाँ पे गरीब लोग इस पहाड़ी के पीछे रहते हैं, जो खच्चर चलाते हैं, घोड़े चलाते हैं, अपनी रोटी कमाते, 2 वक्त की इज्जत की रोटी कमाते हैं, उनका हाल देखिए। बनाया इन्होंने अड्डा को खत्म कर, अब रोड बोले जा रहे हैं मंडोला, कहां जाएगा ये मजदूर, कहां जाएगा वो गोरे वाला, कहां जाएगा वो गरीब जो उसमें बचता था। इस चीज को बदला। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि अपने दिल से जाके, बूथ पे जाके जबरदस्त तरीका है, कोई घर में यहाँ पे ना रहे, एक एक साथी उस चीज का हिसाब ले कि जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर में 3500 स्कूल बंद कर दिए,
जिन्होंने जम्मू मंदिरों को, शहर को शराब की दुकानों में तब्दील कर दिया, इसलिए वोट देना जरूरी है कि यहाँ का पूरे लोग हम मिलजुल के यहाँ पे रहे, नौजवानों के जज्बात के साथ खड़े रहे, बुजुर्गों के जज्बात के साथ खड़े रहे। आज हर घर में यही मांग है कि पूरी तौर पर रियासत का दर्जा मिले, और मैं समझता हूँ यही एक वजूहत होगी कि आप 26 तारीख को पोलिंग वाले दिन डट के पूरे परिवार के साथ बटन दबाएं और वो हौसले बुलंद करें जिसके सिलसिले में राहुल जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी खड़ के साथ सड़कों में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से न्याय मिले। जब न्याय संसद में नहीं मिला तो राहुल गांधी जी सड़कों पे आए, और हम सबका फर्ज बनता है उनकी सोच को और बढ़ाए, गांधी जी की सोच को और बढ़ाए, ताकि पूरे मुल्क में जब हम सब लोग वर्ग के लोग इकट्ठे होकर करेंगे तो वही से खुशबू का मोड़ बनेगा, खुशगवार मोड़ बनेगा। और भारत की एकता और अखंडता के लिए हम कांग्रेस के लोग हैं, देश की एकता अखंडता के लिए हमारे कई कांग्रेस के दिग्गजों ने शहादत देके देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने रियासती नायब सदर शाहनवाज अहमद की सदारत में बडगाम में एक रोजा प्रोग्राम का इनेकाद किया है। कन्वेंशन में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। पार्टी ने कश्मीर की सियासी जमातों को निशाना बनाया है। नायब सदर ने कहा है कि कौम परस्त पार्टी का यकीन नौजवानों के लिए और काम की तरक्की के लिए है। इस मौके पर पार्टी के नायब सदर शाहनवाज अहमद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की अवाम तशद्दुद से पाक, बदअनवानी से पाक और मंशियात से पाक मुआशरा चाहती है, जिसके लिए हम उनकी आवाज बनना चाहते हैं। तो उस महाज के खिलाफ मैदान में आया है जिन्होंने नशा और नशे वाली तकरीरों के जरिए यहाँ के अवाम, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ की बहनों, यहाँ की बेटियों की बेआबरू कर दी। ये वो तकरीरें करते थे जिन्होंने यहाँ से हमारा रोजी रोटी भी छीन लिया, एक मुल्क भी गया, रियासत भी गई, 35A भी गया, आर्टिकल 370 भी गया, और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में तकसीम भी किया गया। इस महाज ने फैसला लिया है कि जिन लोगों ने ये किया है, जो इस सब के पीछे जिम्मेदार हैं, जो पार्लियामेंट में ना बोल पाए, जो बाहर कुछ ना बोल पाए, लोगों को डराया धमकाया कि आप खामोश रहिए, कि नहीं है सही। नाम अनाउंस कर लीजिए तो पार्टी करेगी या ना करेगी, लेकिन कैंडिडेट हम कंटेस्ट करेंगे किसी भी सूरत में। देखो, पार्टी का वजूद मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ज़ाती वजूद जो मेरा है वो सबको पता है। यहाँ मीडिया वाले भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं। मैंने लोगों के लिए काम किए हैं पिछले 6 सालों में। मैं एक भी मतलब पल बैठा नहीं हूँ। मैं डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए गया हूँ, और उसका नतीजा आप इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम जो मेरा ट्रारी शरीफ में होगा वो कम से कम 50,000 लोगों का होगा। उसके बाद शहरी श्रीनगर में 50,000 लोगों का। बनिहाल में बीजेपी की अवामी रैली से कबल बीजेपी के तर्जुमान और सीनियर लीडर एजाज सोहेल ने रामसू से बनिहाल तक बड़ी बाइक और मोटर व्हीकल रैली निकाली है, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की है। बनिहाल पहुंचने के बाद इस मेगा रैली में पार्लिमानी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह का इस्तकबाल किया गया, जिन्होंने जलसे से खिताब भी किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एजाज सोहेल ने कहा है कि हम 400 से ज्यादा नशिस्तों के नारे पर कायम है ताकि मुल्क मजीद तरक्की कर सके। इस रैली में बड़ी तादाद में बीजेपी के सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। जी मैं एक बार जोरदार नारा लगाना, नारे तकबीर। कोई भी बात हो वो आप चढ़ बढ़कर दूसरी जगहों तक, आला हुकाम तक पहुंचाते हैं। कोई भी हो काम, जैसे आपने पिछली बार यहाँ शेर बीबी की बात उठाई थी और हाईलाइट की, इंशाल्लाह रहमान कहीं पाई तकमील तक वो बात पहुंची है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को, जितने भी मेरे साथ आए हुए हैं, तमामों का शुक्रिया अदा करता हूं। और आज एक खुशी का उत्सव है कि आज हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो एमपी इलेक्शन लड़ने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, जो पीएमओ रहे, 10 साल पीएमओ मुसलसल रहे, जो कि मोदी जी के साथ में हमेशा आपने देखा होगा जैसे उंगली के साथ उंगली जुड़ती है वैसे साथ में रखा। और हर एक स्टेट में ये इतिहास है कि जम्मू कश्मीर का कोई भी मंत्री कभी भी किसी प्रधानमंत्री के साथ कंटिन्यू किसी अदर स्टेट में कोई बात करने के लिए नहीं जाता था। तो हमें गर्व है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एक होनहार
और काबिल लीडर हैं, वो तीसरी बार भी इंशाअल्लाह रहमान हमारी इस पार्लिमानी सीट पर विजय करेंगे और विजय करने के बाद फिर से हम बानिहाल में उनको लेकर आएंगे और बानिहाल की और हम हमारे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो भी मुतालबात है उनसे हल कराएंगे। मुतालबात हैं, उन मुतालबात को हल करने के लिए अगर हम आज कोई भूल चूक करते हैं तो आने वाले वक्त में हमें नुकसान होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं आज बढ़ चढ़ कर सारे लोग ताउन करें और आने वाले 19 तारीख को वोट करें, बढ़ चढ़ कर वोट करें। उधमपुर डोडा कठुआ पार्लिमानी हलके से कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह ने आज भद्रवाह में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब किया है। यहां इस अवामी इज्तिमा का इनाकाद कांग्रेस जिला सदर शेख मुजीब अली की सदारत में किया गया था। अपने खिताब में चौधरी लाल सिंह ने कहा है कि वक्त आ गया है कि इन अवाम दुश्मन ताकतों को इक़्तिदार से बाहर करें और तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज करें। हमारे सबके हमारी पार्टी के आवाज आ रही है आपको, आ रही ना? चल सुनो तो सही, आपको मैं दिख नहीं रहा क्या? तो इनको क्यों आप बार बार देर में और ऊंचा हो जाता हो? बोलो 5 फुट 4 इंच पूरा बताना चाहिए। और क्यों डोब रहा हूँ वह याद रखना मेरी। कुछ भी डाले प्यार कह रहा मैं खा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? कह रहा था ना कोई आदमी भाई उस मुंह हिला तू क्या खा रहा है? कहते चने खा रहा है, मुंह खोल। कहता तो मुंह में तो कुछ नहीं है, तो मैंने स्पोज किया। ये करें तब गुलाब जामुन खाना था ना। तो कहने का मकसद है, कहने से फालतू बात सकते झुंड किसके पास हो है? शेरों का झुंड है, ये शिकार करता है। आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के लिए बीजेपी ने शोपियां जिले के दूर दराज इलाकों के अपने दौरों को बढ़ा दिया है। इसी तनाजुर में बीजेपी यूथ लीडर शोपियां राजा वसीम की क़यादत में एक तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसमें जिले के मुख्तलिफ इलाकों के कारकुनान ने शमूलियत इख्तियार की है। इस मौके पर राजा वसीम ने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा है कि हमें आने वाले इलेक्शन के लिए तैयार होना चाहिए। जनूबी कश्मीर की सीट हासिल करने के लिए हमें मुत्तहद होकर काम करना होगा। बूथ प्रेसिडेंट्स के साथ हमारा जो बूथ प्रेसिडेंट है यहाँ की जो टीम है 11 बंदों की, आज उनसे मुलाकात हो गई और पहनू में जो डेवलपमेंट हुई है उसका जायजा भी हमने लिया। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात की, तो क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शन भी है, तो उस सिलसिले में भी इनको डायरेक्शंस मिली कि आप बूथ लेवल पे काम करना स्टार्ट करें। तो आने वाले कुछ दिनों में जो इलेक्शन होने वाला है उसी सिलसिले में हमारी बैठक थी। जो यहाँ के जो बूथ प्रेसिडेंट है मोहम्मद अयूब डार साहब, उनके घर में उनके रिहायशगाह पे ये मीटिंग हुई। तो मिशन यही है कि आने वाले चुनाव में जैनापुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी नरेंद्र मोदी जी को वोट मिले। क्या लग रहा है आपको कि आप देखिए, आज हर घर में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। आने वाला समय यह होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस का झंडा उठाने वाला भी जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। कई नौजवानों ने आपके पास कई डिमांड्स रखी हैं जो पिछले गवर्नमेंट में नहीं हुई, क्या आपकी तरफ से वो डिमांड्स फिलहाल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी काम यहाँ पर हुए हैं उसमें लोगों को किसी पॉलिटिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुद लोगों के पास जा रही है और पूछ रही है उनसे कि हमने कौन सा काम करना है। तो 2019 के बाद डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रही है, बड़ी तेजी से हो रही है। तो जो जेन्युइन डिमांड्स इनकी भी है, चाहे वो क्रिकेट। आज ITI रियासी में तुलबा को मंशियात के बुरे असरात के मुतालिक जानकारी फराहम करने के लिए एक कैंप मुनक़िद किया गया। बेदारी कैंप का इनाकाद महकमा समाजी बहबूद रियासी और गैर सरकारी तंजीम यूथ ब्रिगेड वेलफेयर सोसाइटी ने मुश्तरका तौर पर किया था। इस मौके पर एडिशनल SP इफ्तिकार अहमद, SHO चमन गोरखा मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। एडिशनल SP ने कहा है कि आज के दौर में नशा एक संगीन बिद्दत बन चुकी है और अगर इसे बर वक्त न रोका गया तो ये मुस्तकबिल में मुआशरे को खोखला कर देगा। उन्होंने कहा है कि पुलिस मुसलसल कार्रवाइयां कर रही है, लेकिन जब तक मुआशरा खुद चौकन्ना नहीं होगा मंशियात के खिलाफ जीत नहीं की जा सकती। प्रोग्राम के इख्तिताम पर तुलबा और असातिज़ा ने मंशियात के खात्मे का हलफ भी लिया है।
मैं सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि आज का जो ये इवेंट था, ये यूथ ब्रिगेड रियासी और जम्मू से NGO मशवरा के तहत आए हुए लोगों ने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया और ड्रग अब्यूज़ के मतलब एक प्रोग्राम यहाँ ITI रियासी में कराया, जिसका मकसद ये है कि बच्चों को अवेयर किया जा सके ड्रग अब्यूज़ के कारण क्या है, उनसे कैसे बचा जा सकता है। उस मकसद के साथ ये इवेंट हुआ। इसमें एक इंटरेक्टिव सेशन बच्चों के साथ किया गया और बहुत सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मकसद इसका यही है कि हमारा यूथ जितना अवेयर रहेगा उतना ही हम इस बीमारी से बच पाएंगे। और यहाँ आपने ऑपरेशन जीवन दान की बात की, मैं उसके बारे में भी बात कहूँगा कि रियासी पुलिस मोहिता मैम की क़यादत में ऑपरेशन जीवन दान शुरू किया गया है, कि जिसका मकसद ये है कि हर एडिक्ट को बचा के हम इस साइकिल से निकाल पाएँ और हर पेडलर को हम बिहाइंड द बार करें। इस मकसद के साथ रियासी पुलिस जो है एक्टिवली इस पर काम कर रही है। तो ये जो इनिशिएटिव आज का था, ये ड्रग अब्यूज़ के मुतालिक ही था। थैंक यू जी। सुदेश शर्मा, फाउंडर एंड सेक्रेटरी यूथ ब्रिगेड वेलफेयर सोसाइटी NGO रियासी। आज हमने ड्रग प्रिवेंशन पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था यहाँ ITI गीता नगर रियासी में, जिसमें हमारे साथ वन स्टॉप सेंटर की टीम और स्पेशल सेल्फ हेल्प वुमेन और मशवरा की स्पेशल टीम और SHO सर और एडिशनल SP सर आए थे। तो एक काफ़ी अच्छा मैसेज दिया कि लोग ड्रग से दूर रहें। जी ठीक है। और इसमें हमने मशवरा केंद्र जम्मू से उनको इनवाइट किया था। तो जी, मेरा नाम रुद्राक्षी है, मैं JKSPYM से हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाती है। नीरल एक्सचेंज प्रोग्राम है हमारे अंडर, जो कि नाको की तरफ से है, और भी ODIC सेंटर्स है और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है, ये सब हम चलाते हैं। और आज हम यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आए थे, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत, जिसके बारे में हमने बताया, बात की। DC सर भी थे, उन्होंने भी हमें काफ़ी इनकरेज किया कि जो भी प्रोग्राम्स हम चला रहे हैं, बस यही है कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसमें हमारा पूरा साथ रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा। क्या मानते हैं कि जितना साहब अवेयरनेस तो कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अपना काम कर दिया, लेकिन जब तक इसमें घर वाले नहीं इंटरफेयर करेंगे तो क्या मानते हैं कि बिना परिवार के लिए असंभव है? देखिए, परिवार का सपोर्ट होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, लेकिन परिवार से ज़्यादा मैं ऐसा समझती हूँ कि कम्युनिटी जो है और पीयर्स जो है, जो भी एक हमारे जो दोस्त हैं या हम जिनके बीच में ज़्यादा वक्त स्पेंड करते हैं, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गए, ट्यूशन्स हो गए, हमारे मतलब उनका सपोर्ट मैं मानती हूँ कि परिवार का तो है ही सपोर्ट ज़रूरी, बट इनकेस परिवार का सपोर्ट नहीं भी है तो भी हमारा कम्युनिटी का, पीयर्स का सपोर्ट होना भी काफ़ी महत्व रखता है। मैं सोनाली, मैं यूथ ब्रिगेड वेलफेयर सोसाइटी की मेंबर हूँ पिछले 12 साल से, और अभी वन स्टॉप सेंटर में एज ए सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रही हूँ। आज जो प्रोग्राम था, मेगा अवेयरनेस कैंपेन था हमारा गवर्नमेंट ITI कॉलेज में, ये यूथ ब्रिगेड की कन्वर्जेंस में था। इन्होंने मशवरा की टीम को भी बुलाया था और हमें और स्पेशल सेल को भी पार्ट बनाया था अपने इस मेगा अवेयरनेस कैंपेन का। इसमें मेन जो हमारा फोकस था वो था जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर हैं जितने भी, क्योंकि ITI कॉलेज में मोस्टली आपको हर स्ट्रीम में बच्चे मिलेंगे, हमारा मेन फोकस जो था वो था उनको अवेयर करना कि अगर एक बच्चा भी अवेयर होता है तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में, अगर उनका कोई ट्यूशन में, घर में, नेबर में या फ्रेंड्स कुछ कहीं रिलेशन में भी अगर कोई बच्चा है, कोई लड़का है, यूथ है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, अगर वो नशा ले रहा है तो उनको वो कैसे वो हम तक पहुंचाएगा या मशवरा की टीम से उनका टाई अप करवाएगा, ताकि जो आइसोलेट कर दिए हैं हमने पेरेंट्स जो हैं वो एक एज ए सॉर्ट ऑफ सोचते हैं कि सोसाइटी स्टिग्मा है, उस चीज़ को रोकने के लिए जो आज है हमारा अवेयरनेस कैंप मेन उस चीज़ पे फोकस था कि उन बच्चों को जो इस नशे की लत में पड़ चुके हैं उनको हमने आइसोलेट नहीं करना, उनको हमने पार्ट ऑफ सोसाइटी बनाना है, पार्ट ऑफ हमारी फैमिली बनाना है, और उनको हमने वापस अपना रिहैबिलिटेशन जो सेंटर बनाए हुए हैं मशवरा का, उनके साथ उनको टाई अप करवा के, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे एवरी सैटरडे जो है वो काउंसलिंग होती है। कटरा में भी काउंसलिंग सेंटर बनाए हैं और जम्मू में भी बड़े सारे हॉस्पिटल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट इनको करते हैं। तो हमारी NGO या हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मेन रोल यही रहता है कि ऐसे बच्चों को हम फाइंड आउट करें और स्कूल में जाके भी अवेयरनेस करें और उनको हम प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सेंटर तक पहुँचाएँ। थैंक यू। PDP के सीनियर लीडर और साबिक मेंबर पार्लियामेंट फयाज अहमद मीर ने आज कुपवाड़ा में आबूरा और मुगलपुरा पंचायतों के एक नुमाया कारकुनान के इजलास से खिताब किया है, जिसमें पार्टी की निचली सतह पर हिमायत और कोशिशों को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। इस इजलास में बड़ी तादाद में PDP कारकुनान ने शिरकत की है। तलबा के इख्तरा करने, असातिज़ा और प्रिंसिपलों के दरमियान इख्तरात और कारोबार को फ़रोग़ देने की कोशिश में वज़ारत तालीम, इनोवेशन सेल, महकमा स्कूली तालीम और खवानगी एजुकेशन एंड लिटरेसी, AICTE, CBSE, NCERT के ताउन से वधोनी फाउंडेशन ने दूर
2 रोजा इनोवेशन डिजाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बोट कैंप का इफ्तिताह किया है। बारामूला जिले के SSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मुनक्किद होने वाले इस मुनफरद पहल का मकसद हिंदुस्तान भर में PM श्री और नॉन PM श्री दोनों स्कूलों के शुरा को तरबियत देकर तालीम में शमूलियत और रसाई को उजागर करना है। Just from last year, state government took the initiative of ऑनलाइन प्रोग्राम इनॉग्रेशन वगैरह दिल्ली से हुआ। इसमें AICTE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CBSE और ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो एसोसिएटेड थे। मतलब इनका सिर्फ यही है कि हमारे बच्चों में, खासकर जो हमारे स्कूल एजुकेशन के साथ बच्चे वाबस्ता हैं, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स क्रिएट करें, इनोवेटिव माहौल पैदा करें अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में, ताकि उनको मौका मिल जाए बच्चों को इनोवेशन करने के लिए, उनको क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए और अल्टीमेटली उस इनोवेशन को बदलने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप में वो मौका मिल जाए। उसके लिए कोशिशें चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरे मुल्क में। और यहाँ पर भी एक ऐसा कोर्स हुआ जहाँ पर हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स आए हैं मुल्क के बहुत सारे और रियासतों से भी। यहाँ अपने लोकल बच्चे से आए हैं, यूपी से आए हैं, कई और जगह से आए हैं, और हमारे पास यहाँ पे लोग मिनिस्ट्री से आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है। एक वाडवानी फाउंडेशन है जो मुल्क की लेवल पे काम कर रही है, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हैं। वो यहाँ पे अपने ये ट्रेनिंग 2 दिन का देंगे और ताकि ये माहौल इस तरह से यहाँ पर भी इस तरह का ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, NCERT, CBSE और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा किया जा रहा है। और पर्पस इस प्रोग्राम का ये है कि हम कैसे अपने स्कूल के बच्चों और जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको इक्विप करें उन सब 21st सेंचुरी स्किल्स से, जो कि आज की एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम देखते हैं कि जो किसी SSM कॉलेज वन ऑफ द सेंटर है आउट ऑफ 18 नोडल सेंटर्स जो होस्ट कर रहे हैं इस बूट कैंप को फॉर नेक्स्ट 2 डेज। हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं SSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कश्मीर को कि उन्होंने इस बूट कैंप को सपोर्ट करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और SSM कॉलेज का अपना एक इंक्यूबेशन सेंटर भी है। एंड अभी जो मैं कल से यहाँ SSM कॉलेज में हूँ और मैं देख पा रही हूँ कि SSM कॉलेज का जो पूरा स्टाफ है, फ्रेटर्निटी है, वो डे एंड नाइट वर्क कर रहे हैं इस बूट कैंप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। From Kashmir they organize such a beautiful innovative program by which we will be learn, and especially our student will be learn something how to develop our ideas. So I think from my personal opinion it should be continue in others city and other state also, okay, so that student will be catch something new concept and develop their mind setup and just work in the field of the innovation also. I think it is totally surprise to us that we are the part of that, and I'm also enjoying the beauty of the Kashmir and the people who belong to the here, and their hospitality is marvelous. हजारों तलबा को डॉक्टर IITN बनने के अपने ख्वाबों को पूरा करने में मदद करने के लिए अपने नेटवर्क को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलाने के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए टेस्ट की तैयारी की खिदमत में कौमी रहनुमा आकाश बाईजूस ने आज इफ्तिताह किया है। कश्मीर में बारामूला में इस नए सेंटर में 12 क्लासरूम होंगे जिनमें 600 तलबा रह सकेंगे। लक्ष्य इंस्टीट्यूट, ग्रीन टाउन, सोपुर बाईपास, बारामूला क्लासरूम सेंटर मेडिकल और इंजीनियरिंग के दाखिला इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा को पूरा करेगा। Expand the geographical footprint. This is the DNA of the entire Akash fraternity and Akash ecosystem. It was here. देखिए, ऑब्जेक्टिव हमेशा ही बहुत क्लियर रहा है। आकाश अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है। आकाश का अपने लेगेसी है, अपनी हिस्ट्री है कि हम नीट और जेई की तैयारी करवाते हैं और पूरे कंट्री में से हम बेस्ट रिजल्ट निकालते हैं। एज़ फार एज कश्मीर इज़ कंसर्न, अब तक जैसे हमारे 4 ब्रांचेस थे और श्रीनगर में वी हैड द राजबाग ब्रांचेस, जहाँ पर वंडरफुल एकेडमिक डिलीवरी
के कारण से वी वर हैविंग वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट। लास्ट ईयर AIR 100, उससे पहले ऑल इंडिया रैंक 10। इस तरह की एकेडमिक डिलीवरी के लिए श्रीनगर आकाश के ब्रांचेस जाने जाते हैं। अब कंसिडरिंग दैट पॉइंट इन माइंड कि वो जो आकाश मेथडोलॉजी है, आकाश फॉर्मूला है, क्यों ना बाकी और जोग्राफिक रीजन्स के लिए भी मिले। सो विद दैट थॉट इन माइंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि जुनैद सर ने एक इनिशिएटिव लेके अपने 5th ब्रांच के फॉर्म में सोपोर को चुना है। सो इस मूव से मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि सोपोर और बारामुल्ला और विसिनिटी के जो बच्चे हैं वो आकाश मेथडोलॉजी को टेस्ट कर पाएंगे, आकाश मेथडोलॉजी को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, एज ए रिजल्ट ऑफ विच यहाँ के बच्चे भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अपना दाखिला ले पाएंगे। सिमरान टाटा मैजिक ड्राइवरों ने आज माह मुकद्दस में गरीबों और यतीमों में राशन किट्स तकसीम की हैं। मीडिया से बात करते हुए ड्राइवरों का कहना था कि हर किसी को गरीबों और यतीमों की भरपूर मदद करनी चाहिए। प्रोग्राम आज मैजिक एसोसिएशन बॉडी सत कत कर सिमरान या टाटा मैजिकन, चाहे सह गामस मं चाहे सह टाउनस मं कह गरीब घर इस मजलूम बिचार यमिस कह सहरे तिमन खतर कर किट दवो तैयार यथ मन जन तोमुल थो, यथ मन जन तेल थो, यथ मन जन मर्चवांगन थे, यथ मन जन बाकी खंड थो, तमाम यह जरिए घर वलिस सह थो किटन मज तम कर घर वालन रिलीफ कि यम मजलूम बिचार यमन कह सहरे तम मूजूब पे प्रोग्राम लकुट प्रोग्राम कर क्या बोड़ दो बुथ क्या बतन चमो यम तन बिचार जमीन खेन अगर लेफ्टन चाय चमो यम तन बिचार लेफ्टन चाय चे तम मूजूब कोर लकुट प्रोग्राम बे तमाम हंदन यम मुसलमान भाई बहुत गुजारिश कर कि हर कुछ वो तुम चाहे महलस मं चाहे गामस मं चाहे टाउनस मं कि तुम वो तथस मज कह मजलूम कह बिचार पत्थर पेमुत कि तिमन करो मदद तुम बहुत दपान रुपये और दियो तुम वारिया किस्म तोमुल खंड बाकी चीज अगर ये हर कंस गरस ये मदद करो मे बासन कह घर। नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।